शेख अदाबाली की मेजबानी में कोई कमी ना रहे। सल्तनत के चिराग हैं वो, उस्मान की सबसे बड़ी कमजोरी। अगर हम इस रोशनी को ही बुझा दें तो उस्मान अंधेरे में अकेला रह जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख, आपकी आमद का शुक्रिया। आपने अपनी रोशनी से हमारे घर को मुनव्वर किया। अस्तगफिरुल्लाह। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी अचानक आमद बहुत सी अच्छी चीजें लेकर आई है। बुरे कामों से हमें कोई सरोकार नहीं। हमारा मकसद अच्छे काम करना है ताकि हमारे लोग इस नेकी का एक हिस्सा बने। अगर आपका दिल वही कहता है जो आपकी जबान, तो ये अच्छा है इस्मियान सुल्तान। लगता है आपके दिल में कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी आमद से नाखुश हैं शेख साहब, और इसी वजह से मुझे दुख होता है। अस्तगफिरुल्लाह, हम क्यों ना खुश होंगे? सऊद पूरी दुनिया की तरह अल्लाह की मिल्कियत है। आपका वजूद हमारे लिए न कोई नेमत है न कोई अजाब। लेकिन आपका वजूद हमारे लिए बाइस रहमत है। दरअसल मैं आपसे आलम इस्लाम की मौजूदा सूरत हाल पर बात करना चाहती हूँ। और भी कुछ बातें हैं। इसीलिए आपने मुझे बुलाया। अगर आप अपनी मुश्किलात के बारे में मुखलिस हैं तो इसका इलाज तलाश कर सकती हैं। शेख साहब हमें बताइए, मुसलमानों को मुत्तहिद रहने के लिए, बातिल से लड़ाई करने के लिए हमेशा ही मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? यकीनन ये मुश्किल है। मुसलमानों के इम्तिहान हमेशा मुश्किल होते हैं। दुश्मन तो ये चाहता है कि मुसलमान सख्त हालात से दो चार हों। वो मुनाफिक जिन्होंने अपने आप को छुपाया, उन्होंने आलम इस्लाम को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ये सब कैसे किया शेख? बज़ाहिर वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन वो हमारे बदतरीन दुश्मन हैं। वो हमारी सफों में मौजूद होते हैं और हमें अपनी सफों में शामिल करते हैं, लेकिन आस्तीनों में खंजर छुपाए होते हैं। मौका पाते ही वार करते हैं। हम जानते हैं प्यारे आका के हुक्म से ऐसे मुनाफिकीन को सजा जरूर मिलेगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किसी के लिए दुआए ज़रर भी फरमाई थी? मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि उन्होंने बद्दुआ भी दी। आप मुझे वो वाकया बताएंगे? नज्द रेगिस्तान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीले से कासिद मिलने के लिए आया। उसने प्यारे आका से दरखास्त की कि हमें इस्लाम के बारे में कुछ बताएं। उनकी ख्वाहिश और दरखास्त पर रसूलुल्लाह ने 70 हाफिज साहबाए कराम को उनके साथ रवाना किया। वो ये जानते थे कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा कीमती जान उसकी होती है जिसने कुरान हिफ्ज किया हो। फिर क्या हुआ शेख साहब? मुनाफिक की फितरत गद्दारी से काम लेना है। जब वो हाफिजुल कुरान वहां पहुंचे तो कुफ्फार की शैतानी फौज उनका इंतजार कर रही थी। दस्तावेज देखे बगैर उन्होंने हाफिजों को कत्ल कर दिया। 70 हुफ्फाज को शहीद करना इस्लाम को बहुत बड़ा धचका पहुंचाना था। कुफ्फार ने सबको शहीद किया। जब ये खबर मदीना पहुंची तो तमाम मुसलमानों के दिल जल गए और वो अपने आंसू न रोक सके। ये सब देखकर कुफ्फार खुश हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का बड़ा गम था। अनस इब्न मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी चीज का इतना गम नहीं हुआ जो इन हाफिजों की शहादत से उन्हें मिला।
رسول اللہ نے ان حافظوں کے قاتلوں کے لیے صبح کی نماز کے بعد 1 ماہ تک ان کے نیست و نابود ہونے کی دعا کی، جس کو بد دعا سمجھتے ہیں۔ حیران ہوں، میں رحم کے ساتھ دعا کی توقع کر رہی تھی۔ ظالموں پر رحم کرنا مظلوموں کے ساتھ زیادتی ہے اسمیان سلطان۔ افسوس ہوا وہ انتقال کر گئے۔ حافظ شہید ہوئے تھے، ہمارے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی، یہ افسوس کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ حفاظ تھے اس لیے، اور حضور کے ساتھی بھی تھے، اسی لیے افسوس ہوا۔ اداس نہ ہو اسمیان سلطان، ہمارے لیے شہادت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہوتا، اور اگر ڈر ہو تو صرف اس بات کا ہو کہ کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت سے منہ پھیرنے اور ذلیل ہونے سے ڈرنا چاہیے، اور جو لوگ اللہ کے وہاں ذلیل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتے ہیں۔